आपको हंसी आ जाएगी, मतलब मैंने इस वे में किया है, मतलब कुछ सोचा ही नहीं, ऐसे ही जैसे पेपर था उसमें बस चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके बस लिख दिया और कुछ भी नहीं करा। ये देखो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइज, मतलब यू नो समझ में आ रहा होगा आपको कि अभी देखो फोटोज वोटोज जो मैंने इसमें मैंने जस्ट नॉर्मल ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पेपर होते हैं, इसमें मैंने लिख दिया और खत्म। ना कोई डेकोरेशन, ये प्रोजेक्ट दे देना क्योंकि इसमें लास्ट ईयर कहीं मैम ने असाइनमेंट करानी है, सो ये मेरे लिए काम कर जाएगा। कोका कोला लूंगा एंड उससे कंपेयर करूंगा अपनी एक इमेजिनरी कंपनी बना के, उसमें भी खुद की कंपनी बना ली, कुछ हो भी पाएगा ना, मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा ना प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। इससे अच्छा जो बन रहा है जैसा बन रहा है बना के दे दो एंड वाइवा में थोड़ा अच्छा बोल लेना। मेरे केस में दिक्कत ये हुई है, मैं सारी चीज नहीं कर सकता हूँ, रनिंग और यू कैन से जंपिंग वगैरह वाली जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकता हूँ। सो मैंने बात करी सर से, तो सर ने कहा कि वो बात करते हैं। तो तेरे लिए क्या होगा, तेरे केस में ये सोच के गया कि ऑप्शन होंगे बट एट द एंड कंपलसरी कर दी सबके लिए। Hello friends, welcome to the vlog. So today is 7th of January 2026 and from today onwards only 40 days are left for board exams 2026, and as you know I'm in class 12 and after 40 days I am having board exams. And you all know that in class 12 you are having externals and teachers from the another school comes and takes your viva and practical project and all those stuff. But अभी मेरे साथ एक दिक्कत ये हो गई है कि अभी फिलहाल मेरा बस प्रोजेक्ट एक ही सब्जेक्ट का हुआ है जिसका सबसे पहले प्रैक्टिकल है, यानी आज 7 तारीख होगी, 12 तारीख को इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से टीचर आएगी ऑब्वियसली, बट अभी मेरा उसका प्रोजेक्ट हुआ है, बस उसका ही हुआ है एंड वो भी एकदम इस वे में कराना, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब आपको भी हंसी आ जाएगी, मतलब मैंने इस वे में किया है, मतलब कुछ सोचा ही नहीं, ऐसे ही जैसे पेपर था उसमें बस चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके बस लिख दिया और कुछ भी नहीं करा है भाई मैंने। झूठ नहीं, अभी आपको एक बार प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, पहले मैं फिर बताता हूँ आगे। ये देखो भाई, ये इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, लक्ष्य सिंह 12th कॉमर्स, ये सब डिटेल्स डाल रखी है इधर। एंड अभी आपको रियल गेम दिखाता हूँ मैं, इसमें मैंने क्या किया है। ये देखो एक्नॉलेजमेंट, फिर इंडेक्स, इंडेक्स तो चलो सही है, ये सारी चीज़ तो लिखनी थी। बट यहाँ पे देखो मैंने पेपर भी इस तरह का यूज़ करा है ना। अभी आपको मैं दूसरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, किसी और का मैं लाया हूँ आज, वो दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइज, मतलब यू नो समझ में आ रहा होगा आपको कि अभी देखो फोटोज वोटोज जो मैंने लिख रखे हैं, इस पर फोटो चिपकाने हैं, ये पड़े प्रिंट पड़ी है, बट उसको चिपका के भी इस पर मेरे को थोड़ा डिजाइन वगैरह करना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी। बट ये देख लो, इसमें मैंने जस्ट नॉर्मल ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पेपर होते हैं, इस पर मैंने लिख दिया और खत्म। ना कोई डेकोरेशन वगैरह ना, क्योंकि आज मैं स्कूल गया था, मतलब देख तो मैं बहुत महीनों से रहा हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स, बट मैंने सोचा नहीं था इतना करना पड़ेगा, मेरे को इतनी आदत है नहीं, कभी मैंने कभी ऐसे प्रोजेक्ट बनाया नहीं इतना सजा वजा के। 10th में भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया नहीं था, क्योंकि 10th में तो मैंने एक आधा सब्जेक्ट का दिया था, याद भी नहीं मेरे को। बट अभी आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरे सीनियर का है, किसी मतलब लास्ट ईयर जो 12th में थे उनका प्रोजेक्ट है, मतलब रिकॉर्ड रूम में रखते हैं हमारे स्कूल में सारे प्रोजेक्ट्स, यानी जब मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा तो ये मेरे पास वापस नहीं आएगा, ये स्कूल में रहने वाला है। तो ऐसे ये था। सो अभी मैम ने मेरे को दिया है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स का है, यानी ये देखो मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका है, बट इसमें अकाउंट्स का प्रोजेक्ट पहले से दे रखा है। सो मेरे को अब अकाउंट्स की बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम ने आज मेरा ये प्रोजेक्ट देखा और बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। सो अकाउंट्स का प्रोजेक्ट मेरे को दे दिया एंड कहा है कि तू इसको ही दे देना, मतलब इसका पूरा वाइवा वाइवा सब प्रिपेयर कर लेना अच्छे से एंड ये प्रोजेक्ट दे देना, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर कहीं मैम ने असाइनमेंट करानी है। सो ये मेरे लिए काम कर जाएगा, क्योंकि देखो इसमें रेशियोज वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, ये सब लिखना पड़ता है। एंड मेरे से इतना होगा नहीं, ये पेन के कलर बदल बदल के जो लिखे हैं इन्होंने, भाई मेरे से बस सिंपल आता है एक ब्लैक मार्कर और ब्लू पेन बस, और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब ये देख लो, इतना सारा मेरे से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए फिर मैम ने दे दिया आखिरकार मेरे को। अभी इकोनॉमिक्स का दिखाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी इसमें ही है, वो निकाल दूंगा मैं बाद में, क्योंकि मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। अब मैं सोच रहा हूँ इस वाले इकोनॉमिक्स को भी ले जा सकता हूँ, बट अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं ले जा रहा मैं। ये देखो इसी प्रोजेक्ट में आगे अकाउंट्स का है एंड ये देखो आगे अकाउंट्स का है एंड पीछे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में टॉपिक है मेक इन इंडिया, बट अभी मैं इसको इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रिपेयर अपना प्राइवेटाइजेशन करा है एंड प्राइवेटाइजेशन मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, मेरे को थोड़ा बहुत जो पता था एंड ऊपर से थोड़ा ऐड ऑन करके पढ़ लिया है मैंने। बट इसमें दिक्कत एक है कि उसमें मैंने देखो ये प्रोजेक्ट देखो एंड आप इसको देखो, इसमें कलर पेपर यूज करे हैं अच्छे से एकदम, मतलब सजाया वजाया इतना तगड़ा करके है ना, सजाया मतलब काइंड ऑफ डेकोरेशन वगैरह करी एकदम, बॉर्डर वॉर्डर सही से। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ इसमें बॉर्डर बना दूँ बाहर, बट उससे भी इतना अच्छा बनने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्रोजेक्ट पेपर लिए, प्रोजेक्ट पेपर कलर भी नहीं लिए मैंने। अब ये देखो मेक इन इंडिया डेवलपमेंट, ये सब अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी ले सकता हूँ, बट दिक्कत तुम्हारी है कि बस 5 दिन बचे, अभी मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं करा, इससे अच्छा मैं अपना प्रोजेक्ट ही ना कर लूँ। अब देखो क्या होता है ना वाइवा में, जहाँ तक मुझे लगता है, अभी आई एम नॉट श्योर कि शायद से ऐसा होता है कि 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, सो 10 मार्क प्रोजेक्ट के होते हैं, 10 मार्क वाइवा के। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को दूंगा तो मे बी 10 में से मेरे को नहीं पता कितने मार्क्स देंगे वो। प्रोजेक्ट मैंने एकदम, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत बेकार बनाया है, इससे बेकार किसी ने नहीं बनाया हुआ क्लास में। क्योंकि यार मैं एक ऐसा मतलब हूँ ना कि मेरे को कभी मन ही नहीं करता कुछ प्रोजेक्ट बनाने का, ऐसा भाई बहुत आलस आता है। पढ़ाई के मामले में भी मेरे को मतलब यूट्यूब से पढ़ता हूँ, मैंने बुक से कभी 9th के बाद कभी बुक से पढ़ाई नहीं, 9th के पहले कभी पढ़ा हो, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को इतना जो यूट्यूब वूट्यूब का नॉलेज नहीं था उससे पहले। बट 9th से मैं रेगुलरली यूट्यूब से पढ़ता हूँ हर एग्जाम, और एक रात पहले पढ़ता हूँ। अब 12th में तो देखो एक रात पहले पढ़ के काम चलने वाला है नहीं, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले पढ़ता हूँ मैं एग्जाम के 12th में। 10th में भी चलो एक रात पहले पढ़ के हो जाता है काम। एंड 10th में मेरे परसेंटेज बताऊँ तो मेरे 67% आए थे। अब वो कैसे आए थे बताऊँ, 21 फरवरी से बोर्ड एग्जाम थे, 2024 की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की। एंड 14 फरवरी को मैं गाँव में था एंड 14 फरवरी को मैं आया था यहाँ, मतलब 15 को यहाँ पे आया था। फिर 6 दिन बचे थे पढ़ने के, तभी मैंने पढ़ना शुरू करा था। यूट्यूब से वन शॉट वगैरह सब देखे, ऐसे करके चलो वो तो निकल गया 10th। बट 12th ऐसे नहीं निकलने वाला, 12th में मेरे को कम से कम एक महीने पहले पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी 40 दिन है, 10 दिन बाद से एकदम पक्की वाली पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एंड एक और
मेन पॉइंट, मैंने अभी तक किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं ली है। सही सुना आपने, किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं ली है मैंने। अब बताता हूँ क्यों नहीं ली है। आपको पता होगा एशियल सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं गया, फिर 1 महीने बाद गया, फिर बुक मैंने ली नहीं, फिर ऐसे ही 1 महीना और निकल गया। अब हमारे स्कूल में मतलब बोलते हैं ऐसे बुक्स लाने का, बट मैं कह देता हूँ अभी ले लिए, लाया नहीं, भूल गया ऐसे, मतलब क्योंकि इतना सीरियसली भी नहीं लेते 12th वाला, कि 12th वाला बुक तो होगी इसके पास, घर ही पढ़ता होगा ऐसे, मतलब मैम भी इतना लीनेंट वे में ले लेती हैं उसको, ज़्यादा सीरियस स्ट्रिक्ट या फिर स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो बस वही था। फिर मैंने भी उस चक्कर में बुक खरीदी नहीं, और मंथ्स निकल गए, फिर प्री बोर्ड आ गया, प्री बोर्ड 1 वो भी ऐसे बिना बुक के दे दिया मैंने। 3 एग्जाम मैंने ऐसे ही दे दी बिना बुक के, मतलब PT1, PT2 एंड PT3, जो कि प्री बोर्ड 1 हो गया हमारा। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर थे, वो भी मैंने ऐसे दे दिया। अभी प्री बोर्ड 2 चल रहा है एट दिस मोमेंट, कल छुट्टी है, परसों वापस से पेपर है इंग्लिश का है। 3 पेपर हो चुके हैं, BS अकाउंट्स और इको का हो गया है। ये भी मैंने बिना बुक के दे दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 30-40 दिन है मेरे पास, अगर मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ तो बुक के बिना में मैं पास हो जाऊंगा। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे बुक की जरूरत है, क्योंकि मैं अगर बुक खरीद भी लाऊँ ना, मैंने 11th में देखा, 11th में मैंने सारी बुक खरीदी, ऐसी पड़ी है अंदर अभी कबड़ में इधर, बट उसमें मैंने कभी खोल के नहीं देखी, नई की नहीं पड़ी है भाई। बुक से पढ़ता ही नहीं मैं अकाउंट्स को वो सब, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता बुक में से। यूट्यूब से हो जाता है मेरा, क्योंकि यूट्यूब से समझ में आ जाता है, यूट्यूब में ही फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं पढ़ता हूँ रजत अरोरा से, वो अकाउंट्स BS इको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा देता है, सो उसमें प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ना ही पढ़ूँ बुक से, क्या मतलब, अच्छी बात है बुक से पढ़ना, प्रैक्टिस लगा लो बुक से, बट मैं डायरेक्ट उससे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मेरे को लगता नहीं कि नीड है अभी बुक से पढ़ने की। बट 12th है तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि बुक एक आधे सब्जेक्ट की ले लूँ, अकाउंटेंसी की तो ले लूँ कम से कम, क्योंकि अकाउंटेंसी इज़ अ टफ सब्जेक्ट। बट स्टिल देखते हैं, अगर लगा मेरे को हो जाएगा सही तो आई वोंट बाय, क्योंकि देखो खरीद भी लूंगा तो उसमें पढ़ूंगा नहीं तो फायदा क्या है खरीदने का। बाकी अभी तो मैं प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट की बहुत टेंशन हो रही है अभी, मेरे BS और अकाउंट्स दोनों के बाकी हैं। चलो अकाउंट्स का तो मेरे को बना बनाया मिल गया, ये अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ, अब मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स का। बट अकाउंट्स में भी एक दिक्कत है, अभी मेरे को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरा ये टॉपिक था नहीं जो मेरा टॉपिक था। चलो वैसे तो मैंने जो टॉपिक लिया था उसका प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो उसमें मैंने प्रिपेयर नहीं करा। बट स्टिल अगर मैं खुद से प्रोजेक्ट बनाता तो मेरे को लिखते लिखते भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती। जैसे मैंने प्राइवेटाइजेशन का बनाया था अकाउंट इको में। सो लिखते लिखते भी थोड़ा नॉलेज आ जाता है कि हाँ, थोड़ा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ ये सारी चीज़ होती है इसमें। बट अभी मैं अकाउंट्स का बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मेरे को प्रिपेयर करना है, सो इट वुड बी अ टफ थिंग, बट हो जाएगा। ChatGPT से थोड़ा हेल्प ले लूँगा। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना, ये देखो इको का, ये जो इंडेक्स है, ये मैंने पूरा मतलब ChatGPT से मांगा, A to Z कॉपी पेस्ट मारा बिल्कुल। अभी इसमें बस फोटो वोटो प्रिंट करके लाया था मैं, चिपकाने बाकी है। अब इसमें क्या थोड़ा सजा के दे दूंगा, जितने मार्क्स देने दे दो। थोड़ा वाइवा में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल लूँगा, और क्या ही होगा, है ना। जैसे वाइवा 10 का है और ये 10 का है, अब देखो 15 तो मिल जाने चाहिए मेरे ख्याल से। अगर देखो वाइवा में मैंने अच्छा करा, सो 20 out of 15 तो मिनिमम मिल जाएंगे, मैक्सिमम पता नहीं कितने मिल सकते। एंड एनीवेज अभी मैं इको का ये वाला प्रोजेक्ट लेके जाने नहीं वाला हूँ, बिकॉज मेरे को सिर्फ अकाउंट्स का प्रिपेयर करना है। इको का अगर मैं इसमें प्रिपेयर करने बैठ गया, सो वो वाला मेरा जो प्रिपरेशन जो मैंने कर रखी है पहले से, वो वेस्ट चली जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना ही करूँ इस वाले को। इसमें से क्या ना, देखो ये इस तरफ अकाउंट्स है, इधर इको है, सो इको वाले को मैं निकाल दूंगा, सिर्फ अकाउंट्स को रखूंगा इसमें। फिर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर लूंगा वाइवा के लिए, और जो भी है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो पूछेंगे, एंड अपने प्राइवेटाइजेशन की कर लूंगा। अब आते हैं BS पे, सबसे मेन टॉपिक, मतलब सबसे यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट थियोरटिकल सब्जेक्ट इन क्लास 12। मतलब बहुत थियरी होती है भाई इसमें, A to Z इतना, मतलब अगर आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया हो, सो आपको पता होगा कितना थियोरटिकल होता है ये सब्जेक्ट। इसमें हर चैप्टर में इतनी थियरी होती है, जो याद करना मतलब इवन से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्लानिंग करके चैप्टर है, प्लानिंग को आप पढ़ोगे तो प्लानिंग के अंदर उसके फीचर्स, फिर फंक्शंस, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लिमिटेशंस, फिर एडवांटेज, मतलब जो भी है, मतलब इतने सारे हमको पॉइंटर्स याद करने पड़ते हैं ना। चलो हर एक के आप 3-3 भी याद कर लोगे, बट स्टिल 3-3 याद करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, याद होती नहीं आसानी से। इसलिए मैं थोड़ा दिमाग से काम करता हूँ इसमें। हर मतलब सभी लोग ऐसे करते होंगे कि 2-2 पॉइंट याद कर लिया, इसमें सेम टू सेम चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो सब में मतलब फीचर्स कुछ कुछ सेम है। जैसे आपको बता देता हूँ, अगर आपने लिया हो कॉमर्स, आपको पता होगा इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ परवेसिव, और यू कैन से इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इट हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लाइक दिस। बस ये याद कर लेते हैं और इनको लिख देते हैं हर एक में। बट अभी क्या है ना, प्रोजेक्ट में ये काम नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट में जो मैंने टॉपिक लिया मेरे को उसके बारे में याद करना पड़ेगा अभी। हाँ, चलो आपको बता ही देते हैं क्लास 12 BS के प्रोजेक्ट में क्या करना है। देखो अकाउंट्स में तो कोई भी कंपनी लेनी है, उसके बारे में लिखना, उसकी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग रेशियोज, वो सब लिखना है। सो अकाउंट्स का चलो ऐसे हो गया, जैसे इसमें कंपनी है, मेरे को तो इसका कंपनी भी नहीं पता भाई, कौन सी कंपनी ली है इसने, ये मतलब जो मैंने लास्ट ईयर वाले का लिया है। सो भाई इसने लिए सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन फार्मा, पता नहीं कौन सी है, अभी देख लो, आपको दिखा, देखो ये है बैलेंस शीट इस कंपनी की। अभी गूगल पे मिल जाती है बड़ी कंपनीज की, तो हमें बस बैलेंस शीट तो प्रिंट करनी है, और जो रेशियोज है वो खुद से लिखने हैं। अभी रेशियोज भी देखो भाई बहुत ज़्यादा पेजेस के होते हैं, इसलिए ये देखो, इसलिए ऐसे तो ये होने से रहे थे, इसलिए मैंने सोचा था कुछ भी लिख दूंगा, बट एट द एंड मेरे को मिल गया ये प्रोजेक्ट, अच्छी बात है, अब इसको दिखा देंगे और क्या ही कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स में क्या करना है, कोई भी टॉपिक लेना है आपको, जैसे मैं प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बैंक, मनी, जो भी हो गया, मैंने प्राइवेटाइजेशन लिया है, तो अब मेरे को प्राइवेटाइजेशन मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स,
फिर उसकी नीड्स क्या है इंडिया में, प्राइवेटाइजेशन इंडिया, एग्जांपल्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मैनी थिंग्स जो भी होता है, फिर उसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो सब याद करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से। बस इतने से ही मैं नहीं जा सकता कि जो मैंने प्रोजेक्ट में लिखा है बस मान लो ये इंडेक्स है, इस ये सारा इंडेक्स में याद करके चला गया, मतलब जो भी प्रोजेक्ट में लिखा है वो याद करके चला गया, तो इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे को पूरा याद करना पड़ेगा A to Z, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं उसमें। अगर आपका टॉपिक प्राइवेटाइजेशन है तो दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर। वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ने इंडिया को कितना हेल्प करा इकोनॉमी में, और कितनी अभी के टाइम पे क्या प्राइवेटाइजेशन क्या हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत घुमा के पूछते हैं वाइवा में। मैंने जितना सुना है अभी, मैंने तो देखो 10th में वाइवा दिया है, वो तो इंटरनल वाले ही होते हैं, मतलब 10th में आपको पता होगा स्कूल जिस स्कूल में होते हैं वही वाले स्कूल वाले आपका ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनल मतलब स्कूल के अंदर, एंड एक्सटर्नल होता है 12th में, सो बाहर से आते हैं। सो उसमें थोड़ी दिक्कत है कि ना आप उनको जानते ना वो आपको जानते, तो मार्क्स भी आपको ऐसे नहीं दे सकते ना वो। इंटरनल 10th में तो चलो अच्छे से मिल जाते हैं, 10th में आई डोंट थिंक किसी को 16 से नीचे मिलते हैं प्रैक्टिकल्स में, हर एक को 16 से ऊपर ही मिल जाते हैं, भले उसने प्रोजेक्ट दिया हो ना दिया हो। मैंने 10th में आधे सब्जेक्ट के नहीं दिए थे, बट स्टिल आई गॉट 16 17, मिनिमम 16 मिले थे एंड मैक्स 19 मिले थे एक सब्जेक्ट में। सो 12th में ये चीज़ नहीं हो सकती, 12th में आपको सब चीज़ दिखानी पड़ेगी। सो अब बात है BS पे। BS में क्या करना है ना, एक लेनी है कंपनी कोई भी, एंड उस कंपनी को कंपेयर करना है विद एन इमेजिनरी कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी से आप कर सकते हो। तो अभी देखो मैं बहुत मतलब यू कैन से इसमें बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था इस टॉपिक में कि कौन सा टॉपिक लूँ। मतलब मैंने शुरू में क्या लिया था, हेल्दी सिप एंड कोका कोला। सो कोका कोला ली पहले, जैसे आपको पता होगा कोका कोला में आई हेट कोका कोला, आई हेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, हर एक चीज़ को मतलब मैं अच्छा नहीं समझता इन चीज़ों को। सो मैंने क्या सोचा था ना कि एक कोका कोला लूँगा एंड उससे कंपेयर करूँगा अपनी एक इमेजिनरी कंपनी बना के, उसमें अभी खुद की एक कंपनी बना ली है। सो मैं उसमें लेने वाला था क्या कहते हैं, हेल्दी सिप बना के नाम की कोई भी कंपनी जो हेल्दी सिप है, उसमें नेचुरल शुगर होता है, लो फैट एंड लो सोडियम, जो भी मतलब जो भी चीज़ होती है इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं कोका कोला में, वो इसमें नहीं होंगे, इसमें थोड़े कम मात्रा में होंगे या फिर नहीं होंगे या ना के बराबर होंगे। सो उससे में क्या था, आई वुड टेक हेल्दी सिप एज ए हेल्दी ड्रिंक, एंड कोका कोला को मैं ब्रीफ करता एज अ अनहेल्दी ड्रिंक। सो इसमें बस यही था, कंपेयर करना था मेरे को अपनी कंपनी बना के इन दोनों का ऐसे कंपैरिजन करना था, बट एट द एंड मेरा वो टॉपिक नहीं चला, बिकॉज मैम ने मना करते कि ये बेवरेज ही हो गया ना, अगर तू कोका कोला को किसी से कंपेयर कर रहा है, सो वो चीज़ भी बेवरेज होनी चाहिए। अब वो बेवरेज हो गई, सो इट विल ऑल्सो बी अ अनहेल्दी थिंग, वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे मैंने फिर कहा कि मैं कोका कोला से या सॉफ्ट ड्रिंक से जूस को कंपेयर कर सकता हूँ, तो मना कर दिया कि जूस नहीं हो सकता कंपेयर, बिकॉज जूस इज अ डिफरेंट थिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इज अ डिफरेंट थिंग। अब तो सॉफ्ट ड्रिंक से किसी हेल्दी चीज़ को कंपेयर करने जा रहा है, तो तेरे को वो बेवरेज ही लेना पड़ेगा ना। अब तू बेवरेज ले लेगा, सो दैट वुड ऑल्सो बी अ अनहेल्दी थिंग। समझ गया ना, आपकी हेल्दी सिप लूंगा तो वो भी एक बेवरेज के कैटेगरी में आ जाएगा, एंड बेवरेज होता है अनहेल्दी है। सो फिर वो मतलब वो जो मैंने लिया था वो मेरा नहीं चला, यानी हेल्दी सिप नहीं ले पाया मैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ढूंढा ढूंढी करी, बट स्टिल आई कुडंट फाइंड एन रिलायबल टॉपिक फॉर मी जो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। सो एट द एंड मैम ने मेरे को पूछा तेरा कोई बिजनेस है खुद का, मतलब घर? मैंने कहा हाँ है ना, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। सो मैम ने कहा ठीक है वही ले ले। सो अब ट्रांसपोर्ट का तो मैंने ले लिया, बट अब कंपेयर किससे करूँ, वो चीज़ एक थोड़ी अभी मेरे को सोचनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि अब बिजनेस तो मैंने अपना खुद का ले लिया, उसको कंपेयर किससे करूँ, रियल कंपनी से करना है, इमेजिनरी से करना है। आई एम स्टिल हैविंग मैनी क्वेश्चंस इन माई माइंड, बट जो भी है देखा जाएगा। सो अभी देखो BS के लिए भी मैं मतलब प्रोजेक्ट तो देखो मेरे से बनता नहीं, BS के लिए भी मैं ये पेपर लाया हूँ, 25 लाया हूँ, कल लाया था बट अभी तक यूज़ नहीं करे, कल या परसों लाया था आई थिंक। सो ये देखो एक ही कलर के ले आया हूँ। अब मेरे को मतलब बिल्कुल मतलब यार ना के बराबर पता है कि ये अलग अलग कलर के लाता मैं शायद से, या मिक्स कलर ले आता, सो अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता। देखो कल मैं ये लाया हूँ, फेविकॉल लाया हूँ, मार्कर लाया हूँ एंड पेन लाया हूँ। एंड पेन भी देखो अलग अलग कलर की नहीं, बस एक ब्लू लाया था एंड एक ब्लैक लाया था बस। एंड इसमें देखो भाई, ये देखो ऐसे पिंक से लिखा है, कहीं इसने ग्रीन से भी लिखा था कई जगहों पे, ये देखो एंड अलग अलग कलर के पेजेस हैं। बट इस मेरे को चुभ रही है कि भाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, मगर मेरे से अगर मैम ने मेरे को देखते ही मतलब पता है ना एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, जैसे वो मेरा प्रोजेक्ट देखेंगी तो इमेज क्रिएट हो जाएगी कि ये तो भाई ऐसा ही है, इसको आता नहीं है। अब मेरे को आता भी होगा बट प्रोजेक्ट नहीं बना मेरे से अच्छे से, फिर वाइवा वो मेरे से पूछेंगी, दिमाग में उनकी एक इमेज रहेगी कि यार इसको पढ़ने में शायद अच्छा नहीं है, ये कुछ भी बोलेगा। सो शायद से मे भी वो मार्क्स कम देते, बट देखा जाएगा वाइवा में, तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा। प्रोजेक्ट बन गया जैसा बन गया, अभी क्या कर सकते हैं, नहीं था मेरे को आइडिया इतना अच्छा बनेगा। एंड मे बी शायद से लास्ट टाइम मैं बना रहा हूँ स्कूलिंग करियर में, कभी और तो टाइम मतलब अब तो कभी बना नहीं सकता अनलेस फेल ना हो जाऊँ, बट भी पॉजिटिव फेल तो नहीं होने वाला इतना तो मैं मतलब सबको ही पता है भाई, 12th में कौन ऐसे फेल हो जाएगा भाई। अगर मैं ना पढूँ तब हो सकता हूँ, बट अभी तो 40 दिन है, आराम से बढ़िया करके पढ़ेंगे। अब कितना लाना है, कितना मेरे को मतलब दिमाग में रखा है मैंने कितने परसेंटेज, वो भी मैंने सोचा नहीं है। हाँ 10th की बात बताऊँ तो 10th में मैंने 70% का सोचा था एंड 67 मिल गए थे एट द एंड। सो ज़्यादा फर्क नहीं था, बस 3% पीछे रह गया। बट जितना मैं सोचता हूँ उसके आसपास मैं ले ही आता हूँ, इतना मेरे को पता है। अगर मैं 12th में सोचूँ 80%, अगर मैं सोचूँ, सो सच बताऊँ तो ले भी आऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकते। बस एक चीज़ मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितना अपने ऊपर बिलीव रखते हो, उससे पता चलता है कि आप अपने अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बट जो भी है यार, अभी प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, अभी सारा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। बट मुझे भी पता है भाई बहुत बुरा तरीके से बनाता हूँ मैं प्रोजेक्ट। ये देख लो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको वापस से, देखो इधर इंडेक्स, फिर इंट्रोडक्शन,
एंड भाई बस ब्लैक मार्कर एंड ब्लू पेन यूज़ करा है। चलो ये तो प्रोजेक्ट पेपर नॉर्मल वाले थे, अब मैं कलर वाले ले आऊँ। अब कलर में लिखूंगा, बट ऐसा तो मेरे से नहीं बनने वाला। ये देखो भाई, ये देखो, ऐसा प्रोजेक्ट कभी किस मतलब भाई मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा प्रोजेक्ट मेरे से बनेगा, इसलिए अभी बन भी नहीं रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बचपन से नहीं बनाया ना। जो लोग बचपन से क्रिएटिव होते हैं उनको पता है कैसे बनता है कैसे नहीं। इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है ना कि कौन सी जगह पे क्या चिपकाना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर इसने फोटो चिपकाया है, फिर यहाँ पे ये ब्लैक कलर का चिपकाया है, पीछे ऑरेंज पेपर है, फिर उसके ऊपर ब्लैक, फिर उसके ऊपर ग्रीन एंड उसके ऊपर लिखा है। सो इन कामों के लिए तो दिमाग चाहिए ना। अब मेरे पास है दिमाग, ऐसा नहीं है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो बन जाए, बट मेरे को दिक्कत क्या है ना, टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं है। जो लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, जो लोग बचपन से ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, वो थोड़ा मतलब जल्दी बना सकते हैं, उनको टाइम नहीं लगने वाला इतना जितना मेरे को लग सकता है। इसलिए अभी मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं। अभी आपको मैं डेट्स बताऊँ तो आज हो गई 7/12 को सबसे पहला प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक्स का, फिर सेकंड प्रैक्टिकल है ऑन 16 को है बिजनेस का, फिर थर्ड प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट डे 17 को। सो भाई सोच लो, अभी इतने 10 दिन से कम बचे मेरे पास। अब मैं अगर इतना क्रिएटिविटी करने जाऊँ, सो आई डोंट थिंक कि सही से मेरा कुछ हो भी पाएगा, ना मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा ना प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। इससे अच्छा जो बन रहा है, जैसा बन रहा है बना के दे दो, एंड वाइवा में थोड़ा अच्छा बोल लेना, दैट्स इट। अकाउंट्स में तो हो जाएगा क्योंकि उसका प्रोजेक्ट मेरे पास है। इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा डेकोरेशन करके फोटो वोटो चिपका के हो जाएगा, बीएस का भी बन जाएगा। फिर आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मैंने इस प्रैक्टिकल फाइल में लिखना था मैं। सो अभी दिखाता हूँ आपको मैं इसमें क्या क्या मैंने किया है। इसकी भी थोड़ी कहानी अलग ही है। तो भाई ये खोल दिया मैंने, एंड इसका इंडेक्स अभी बाकी है, भी भरना है। एंड यहाँ पर देखो, साई खेलो, मतलब हमको एक पीडीएफ दी थी बेसिकली, उसमें से कॉपी पेस्ट करना, मतलब कुछ खुद से नहीं लिखना, कुछ रिसर्च वगैरह नहीं करनी, सब कुछ हमें एक पीडीएफ जो थी उसमें से देख के लिखना था। अब भाई इसमें दिक्कत क्या हुई है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार ये देखो, पेज फिर से इधर हो गया है। इसमें फोटो वोटो चिपकाया था ना, ओए फट ना जाए यार, ये गया क्या, फटे ना, बस फटे ना, बच जाए बच जाए बच जाए। भाई बच तो गया जो फोटो चिपकाया था, पर ये देख लो भाई, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स लग गए मार करके। अब ये पता है इधर के लगे होंगे, कहाँ के लगे यार ये, इधर भी पेज चिपका हुआ है। ये सब मेरे को स्केल से छुड़ाने पड़ेंगे। एक्चुअली फोटो चिपकाए थे ना, फोटो भी मैंने बेकार चिपका दिए। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये फोटो मैंने छोटे साइज में प्रिंट करा ली गलती से। ये मेरे को बड़े करने इतने, कम से कम इतने। अभी मैं ये तो चलो ठीक लग रहा होगा, अभी आपको आगे दिखाऊंगा ना, आप भी कहोगे ये देखो, ये फोटो मैंने स्टेपलर से मारा, इतना बेकार चीज़ करी है ना मैंने। यहाँ पे चिपकाना था मेरे को, यहाँ पे मिडिल में। फिर आगे देख लो, यहाँ पे इतना सा फोटो भाई, वो प्रैक्टिकल वाला देखते ही भगा देगा, कहेगा ये देखो, ये दोनों फोटोज इतनी सी स्पेस में मैंने चिपकाए ना भाई। मुझे भी अब जाके रियलाइज हो रहा है गलती हो गया है यार। ये मार्कर की डॉट डॉट इतनी सारी आ कहाँ से रही है, बहुत ज़्यादा इधर भी आ रही है, बहुत कहाँ से आ रही है यार ये देखना पड़ेगा। और हाँ, मतलब मैंने इसमें 3 प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहला होता है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, वो मैंने पूरा खुद से लिखा। एंड फिर इसके बाद थोड़ा अपने फ्रेंड से लिखवा लिया था, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे क्या थे ना, एग्जाम चल रहे थे। तो ये योगा वाला देखो, हैंड राइटिंग चेंज लगी होगी आपको इसमें, एंड ये देख लो बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये मैंने उससे करवा लिया। फिर उसके बाद जो खुद का स्पोर्ट, और लास्ट में आपको कोई भी एक स्पोर्ट लिखना है जो कि होता है ओलंपिक में रजिस्टर्ड, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वो सब। बट क्रिकेट लिख नहीं सकते थे पहले लास्ट ईयर तक, बट अब लिख सकते हैं, बिकॉज क्रिकेट अब रजिस्टर हो चुका है ओलंपिक्स में। आपको बताओ 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें क्रिकेट भी खेला जाएगा। सो ये देखो, ये योगा यहाँ पर होता है, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिकेट। अब क्रिकेट के लिए तो मेरे को अच्छे से फोटो चिपके कुछ ज़्यादा छोटे प्रिंट करा लिया मैं। अब ये मेरे को मतलब प्रैक्टिकल फाइल मतलब स्कूल में सबमिट हो चुकी थी, बट अभी क्या हुआ है ना, सर ने वापस दे दिया कि अभी आप इसको घर ले जाओ, इस पर कवर भी चढ़ाना है। सो कुछ दिन के लिए 12 डेट तक के लिए हमको वापस मिल गई है। सो मैं इसको सही से मॉडिफाई कर दूंगा, अच्छे से फोटो चिपका दूंगा, ताकि भाई इसमें कुछ मार्क्स से सिक्योर हो जाए। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा मेरी हुई थी एशियल सर्जरी। अब मेरे को सिर्फ 7 महीने कितने दिन हो गए, 7 महीने 5 दिन हो गए आज, एज ऑन 7 जनवरी 2026। बट 7 महीने 5 दिन बाद आप रनिंग नहीं कर सकते। एंड जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं ना बाहर से, वो लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है 50 मीटर डैश, यानी 50 मीटर स्प्रिंट, फिर होता है 600 मीटर रन। 600 मीटर रन करना पड़ता है, जो सबसे पहले कर ले ऑब्वियसली उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब टाइमिंग के हिसाब से होता होगा जो भी है। फिर कुछ योगा के आसन होते हैं, फिर कुछ टेस्ट होते हैं लाइक सिटअप्स, पार्शियल कर्ल, पुशअप्स, वो सब चीज़ें करानी पड़ती है। अब मेरे केस में दिक्कत ये हुई है, मैं सारी चीज़ नहीं कर सकता हूँ, रनिंग और यू कैन से जंपिंग वगैरह वाली जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकता हूँ। सो मैंने बात करी सर से, तो सर ने कहा कि वो बात करते हैं। तो तेरे लिए क्या होगा, तेरे केस में जहाँ तक लग रहा है, मेरे को वैसे लग रहा है, मैंने गूगल पे भी देखा, कुछ चैट जीपीटी से भी पूछा, तो आपको जो एक्टिविटी आपसे नहीं हो रही उसके आपको मार्क्स अलग से सिक्योर हो सकते हैं आपके, बट जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो वो आपको करनी पड़ेगी। सो अब मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा बना लिया है, इसको मॉडिफाई कर दूंगा, थोड़े मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। एंड पी में जो वाइवा होने वाला है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। अब उसमें भी बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, बुक्स में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जो आपने स्पोर्ट लिखा है उसके बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट लिखा है, अब क्रिकेट का पता है एक सबसे मतलब कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर, वो पूछा जाता है कि अगर आपने एक बॉल मारी एंड बॉल मारी और वो फट गई और आधी मतलब कट गई, बीच में से फट गई, या जो भी आप समझना चाहते हो, मतलब उसके 2 पार्ट हो गए, मतलब 2 हिस्से में बॉल कट गई, एंड एक गई बाउंड्री के बाहर एंड एक गई फील्डर के हाथ में। सो उस केस में आप आउट हो जाओगे या छक्का माना जाएगा। सो वो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसी चीज़ में बहुत लोग फंसते हैं। सो उस केस में बोला जाता है डेड बॉल। वो बॉल डेड हो जाएगी, मतलब ना ही आउट होगा ना ही सिक्स होगा, यू विल बी सॉरी द बॉल विल बी कॉल्ड डेड बॉल। सो बस ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। फिर टेस्ट है, इसमें टेस्ट भी आपको मतलब योगा तो आपको पता होगा किस लिए करते हैं हम, बीमारी से बचने के लिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए कौन सा योगा करना चाहिए या कौन सी योगा करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल योगाज होते हैं। फिर डायबिटीज, ओबेसिटी, मतलब जो सी बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह, मतलब
कुछ 3-4 बीमारी है हमारे सिलेबस में, सो उसमें कोई भी पूछ सकते हैं, वहीं से पूछ सकते हैं। सो दैट्स वाई इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अभी तो फिलहाल मैं प्रोजेक्ट वगैरह कर लूँगा, अभी बीएस का शुरू करने जा रहा हूँ मैं। एंड परसों इंग्लिश का पेपर है, उसका पढ़ानी है मैंने। अभी पता है क्या हुआ है, जो सैम्पल पेपर हो रहे हैं ना, मैं इन्हें एज ए विदाउट स्टडिंग दे रहा हूँ, मतलब पढ़े बिना। एंड भाई आज पेपर शोइंग हुई थी स्कूल में, आपको बताता हूँ क्या हुआ। पिछले महीने मतलब प्री बोर्ड हुए थे हमारे, फ्रॉम 8 डेट टू 15 डेट, मतलब 7 दिन तक चले थे, एक दिन की छुट्टी थी, विदाउट एनी हॉलीडे आपके 5 पेपर हो गए थे, 8 तारीख से 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। सो उसमें क्या हुआ, जो भी मैंने पेपर दिया इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, और उसमें मैं पूरी पूरी रात पढ़ के गया था ऑलमोस्ट। फिर उसके फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, 16 को संडे था आई थिंक, फिर 17 से वापस से उन्होंने सैम्पल पेपर लेने शुरू कर दिए। सब सैम्पल पेपर मैं ये सोच के गया कि ऑप्शनल होंगे, बट एट द एंड कंपलसरी कर दी सबके लिए। सो मैं उनको टाइम पास सोच के देने चला गया, मतलब मजाक ऐसे सोच के गया कि मजाक के पेपर है, ऐसे दे देता हूँ बिना पढ़े। एंड मेरे को ये भी नहीं लगा था कि वो चेक होंगे, ऐसा सोचा था मैंने कि चेक नहीं होने वाले, बट एट द एंड वो चेक हो गए एंड आज पेपर मिले। सो बिजनेस में मेरे साथ पता है क्या हुआ, जिस मतलब जो प्री बोर्ड थी जिसमें मैं पढ़ के गया था, उसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिले, बट उसमें बहुत कम मार्क्स आए। एंड जिसमें मैं पढ़ के नहीं गया था उसमें सही मार्क्स आ गए मेरे। सो भाई मैं एकदम अमेज हो गया कि ये कैसे हो सकता है, या तो मैम से कोई गलती हो चेकिंग में, उन्होंने ज़्यादा लीनियर चेकिंग कर लिया है सैंपल पर समझ के, या फिर जो मैंने उस टाइम पे पढ़ा था वो मैं तब भूल गया हूँ, बट कुछ दिन बाद वो मेरे दिमाग में फिट हो गया होगा। एंड जो भी मतलब कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी तो लगा ही सकता हूँ मैं, कि वो मेरे दिमाग में आ गया होगा, एंड एट द एंड एग्जाम सही से चला गया होगा। सो ये बहुत सारे थॉट्स आए मेरे से, ये ऐसे बिना पढ़े। सो अभी भी मैं बिना पढ़े दे रहा हूँ, परसों भी एग्जाम है, कल भी मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अब मेरे को पता है क्या दिमाग में एक चीज़ की, अब सीधा बोर्ड के लिए पढ़ना है। अभी मैं पढ़ूंगा तो मेरे को लगता नहीं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर टू द एंड सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक सही से पढ़ना पड़ेगा एकदम बढ़िया करके, क्योंकि बुक भी नहीं है मेरे पास। विदाउट बुक्स बढ़िया नोट्स बनाता हूँ मैं बुक में। सो वही नोट्स एक बार रिवाइज करूँगा अच्छे से, फिर जो चैप्टर्स की नहीं बनाई है वो वापस से बनानी पड़ जाएगी मेरे को। तो बस वही है। अभी तो देखते हैं प्रोजेक्ट में मेरे को क्या क्या करना है। इस वाले ब्लॉग को आई थिंक मेरे को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया होगा आई थिंक। सो इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड जो भी मेरे प्रोजेक्ट बनेंगे उनको मैं एक शॉर्ट में बना के बढ़िया से सारे प्रोजेक्ट्स एक शॉर्ट में डाल दूंगा, मतलब A to Z सारे पेजेस उठा के। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट देयर। अभी तो देखो अकाउंट्स का मेरा है नहीं, मतलब जो है वो किसी और का बना हुआ है, सो उसको भी अभी मैं फिलहाल अपना मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें से प्रिपेयर करना है। एंड फिजिकल एजुकेशन वो मेरा है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी है। फिर इकोनॉमिक्स सेम, इन इकोनॉमिक्स थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी है। एंड बिजनेस स्टडीज़ इसका भी पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। सो मतलब अभी मेरे 5 दिन नहीं बचे प्रैक्टिकल में, एंड मेरा सारा प्रोजेक्ट बाकी है, ऑलमोस्ट इवेंट से सब कुछ ही बाकी है मेरे प्रोजेक्ट्स में। सो अभी भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रिपेयर करूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मतलब प्रेशर आ रहा है दिमाग पे कि कैसे होगा भाई। प्रेशर तो बस एक चीज़ का आ रहा था कि चलो प्रोजेक्ट तो चलो मैंने बना लिए, दे भी दिए, बट इनको प्रिपेयर करना वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो सकती है ना। अभी 10 दिन बाकी है मेरे पास बिजनेस के, 17 को, सॉरी 16 को है, तो 9 दिन ही बाकी है। एंड आज का डे भी खत्म, यानी 8 दिन बाकी है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। एंड फिर उसके नेक्स्ट डे फिजिकल एजुकेशन का है। अकाउंट्स की अभी तक डेट नहीं है, इसलिए मैंने आपको अकाउंट्स की बताई नहीं है। अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो या तो फिर 24 के बाद होगा, या 30 के आसपास होगा, इतना बस अभी तक हमको मैसेज मिला है। बट इकोनॉमिक्स का तो 12 को ही है, 5 दिन बाकी नहीं है, अभी 4 दिन बाकी रह गए हैं। अभी मैं उसको मॉडिफाई करूँगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा। एंड भाई बस एक चीज़ रखनी है दिमाग में, कॉन्फिडेंस रखना है वाइवा के टाइम। अगर वाइवा के टाइम थोड़ी चूक हुई तो भाई वो टीचर जो होते हैं ना वाइवा में, वो ऐसे ही सोच के, मतलब मैंने जो 10th में वाइवा दिया था ना, उसका एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज़, कि वो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक हिस्ट्री में मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था 10th में, कुछ डांडी मार्च वगैरह का था, कि गांधी जी ने डांडी मार्च कब स्टार्ट करी। अब मैं थोड़ा से क्या कहते हैं सोच में पड़ गया, 2 सेकंड ही होंगे, मैंने फिर आंसर दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कुछ पूछा, अब उसके लिए मेरे को 2 से ज़्यादा सेकंड लग गए, यानी कम से कम 4-5 सेकंड लग गए सोचते हुए। सो उन्होंने ना हाँ बोला ना कुछ बोला, ना मेरे को सोचने दिया, उसके आगे वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया। मतलब उनके पास टाइम की इतनी वो रहती है कि वो आपको मिनिमम 3 से 4 सेकंड देंगे अगर आपने आंसर दे दिया ठीक है, वरना तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। जब आपका आंसर गलत भी होगा ना तो भी वो ऐसा रिएक्शन करते हैं कि आंसर सही है। मतलब बहुत सारा ऐसा होता है, तो आपको दिमाग में चीज़ रखनी पड़ती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो उस टाइम पे। बहुत मतलब नर्वसनेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, प्रेशर में आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एकदम चिल रहना चाहिए उस टाइम पे। बिकॉज अगर आपने सही आंसर दिया तब भी वो एकदम ऐसा रिएक्शन रखते हैं कि ओके, गलत आंसर दिया तब भी सेम रिएक्शन रहता है उनका। सो आपको पता नहीं चलता है कि उस टाइम पे वो क्या मार्क्स दे रहे हैं। एंड वो मार्क्स आपको पता है कब पता चलते हैं, आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, जब रिजल्ट आता है मई में। तो जनवरी के प्रैक्टिकल का आपको रिजल्ट मिल रहा है मई में। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें सस्पेंस वाला भी सीन क्रिएट हो जाता है, इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ वाइवा। सो बस वही था। एंड वो क्वेश्चन पे टिक मार देते कि इस क्वेश्चन का आंसर इसने नहीं दिया, फिर उसके हिसाब से वो मार्क्स कट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, जो भी करते हैं। सो ये होता है आई थिंक। अब एक्सटर्नल में भी ये होगा, एक्सटर्नल में थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बाहर के टीचर होंगे तो थोड़ा नर्वसनेस वो सब होता है, क्योंकि पहली बार दे रहे हैं ऐसे। सो बट मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं तो भाई आराम से दे दूंगा चिल होके, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे को पता है इंग्लिश में आंसर देना है, वो भी पता है। अब इंग्लिश मेरे को इतनी क्या कहते हैं एवरेज से थोड़ी ऊपर आती है, मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश नॉट वेरी फ्लुएंटली, बट स्टिल आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर दैन मैनी पीपल इन माई सराउंडिंग्स और इन माई सर्कल। बट ये
अभी उस टाइम पर तो देखा जाएगा, क्योंकि कितनी अच्छी इंग्लिश आती हो, अगर नर्वसनेस आ गई फिर तो कुछ नहीं बोल पाओगे आप। इसलिए कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। फिर बिलीव रखना पड़ेगा अपने ऊपर, एंड अभी प्रिपरेशन भी तो जरूरी है। कॉन्फिडेंस और बिलीव से काम नहीं चलने वाला। मैं तो अगर कॉन्फिडेंट होकर चला भैया, कुछ आया ही नहीं उस टाइम पे, फिर क्या बोलूंगा मैं। इसलिए थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग शायद शॉर्ट होगा, अगर जब मेरे प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो उसकी एक शॉर्ट डाल दूंगा। एंड वो जब शॉर्ट डाल दूंगा तभी ये वाला ब्लॉग डालूंगा मैं, साथ में दोनों। एंड आई थिंक कल डलेगा या 9 जनवरी को या फिर 10 जनवरी को डलने वाला ये वाला ब्लॉग। एंड वो भी मैं तभी डाल दूंगा जब तक सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, फिर सारे प्रोजेक्ट्स की शॉर्ट डाल दूंगा। एंड शॉर्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो एनीवेज, ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल दैट, गुड बाय।